तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी। क्या हाल चाल है? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए त्रिभुज में जो क्वेश्चन बता रहा था कि विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत कितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से हम दो प्रकार के क्वेश्चनों को बता चुका हूँ। जो त्रिभुज को आपको बता दूँ कौन कौन। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इस त्रिभुज के बारे में, जो हमें दिया गया है कुछ इस प्रकार से। और इसमें से ये दिया गया हमें एक भुजा, ये एक्स, ये भुजा दे दी गई है हमें, ठीक है। और बता दिया गया, नाम पहले लिख लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। ये नाम है, ये भुजा दे दिया गया है और एक आधार दे दिया गया है, ठीक है। आधार दे दिया गया है, इसमें भी दिया गया है ये भाई। अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो अब बताइए हम क्या करेंगे भाई। ये जो भुजा दी गई है, ये आपकी, ये साइड वाली भुजा नहीं है, ये आपका लंब है, ये बीच वाली क्या है, ये बीच वाली भुजा है। इसकी लंबाई x दी गई है और आधार की लंबाई y दी गई है। अब क्षेत्रफल बताना है तो आपको इसमें एक सूत्र लगाना होता है, 1/2 गुणे x, यहाँ नाम लिख देते हैं, गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर आप यह सूत्र लगाते हैं तो आपका ये क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो आपको हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन ये हुआ कि एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया है? एक त्रिभुज दिया गया है, दिया गया, जिसकी भुजा एक तो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और दूसरी जो आपकी ऊंचाई है, क्या है? ऊंचाई। ये भुजा जिसे क्या है? आधार। आधार दिया गया 12 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा क्या है? ऊंचाई। ये कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। आपको कैसे बनाना है? ये आपको त्रिभुज बना लेना है। इसमें से आपको एक लंब डाल देना है, पहले नाम लिख लो। और इसमें ये क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। इसकी हाइट जो है कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। और ये आधार की बात कर रहे हैं तो आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। ये देखो, ये आधार दिया गया है, आपका ये लंब दिया गया है। क्या दिया गया है? लंब दिया गया है। आपको सूत्र कौन सा लगाना है? क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसमें? आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हम बता देते हैं आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आपको बस इसी में रख देना है क्षेत्रफल 1/2। एरिया इक्वल टू 1/2। आधार आपका कितना है? आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार आपका कितना है? 1 इंटू आधार आपका हो गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर, कह सकते हैं 8 सेंटीमीटर। यहाँ से 2 छाक 12, यहाँ से 6 इंटू 8, और यहाँ से देखा जाए तो 8 छंग 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। कुछ लोगों को यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन होगी कि सेंटीमीटर स्क्वायर कहीं लिख देते हैं, कहीं लिखते हैं सेंटीमीटर सिर्फ लिख देते हैं। तो आपको यहाँ पर किसी भी आकृति का, कोई भी आकृति हो, अगर उसका क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है? अगर क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस पूरे एरिया की बात करेंगे, इसकी, इस पूरे आकार की बात करेंगे। इसकी माप को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है। जब हम इसका ये क्षेत्रफल निकालेंगे तो लास्ट में जो हमारा आंसर आता है निकल के, उसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया करेंगे। क्या करेंगे? लगा दिया करेंगे। अगर यहीं पे परिमाप अगर निकालेंगे, परिमाप निकालने के लिए कह दिया जाए परिमाप। परिमाप क्या कहता है? सिर्फ ये जो बाउंड्री होती है इसकी लंबाई को काउंट किया जाता है। मान लीजिए इसकी लंबाई कुछ है लंबाई, तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 3 12 2 14, ये 14, ये होता है परिमाप। इसके आगे सिर्फ हम लगाएंगे सेंटीमीटर। क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर। यह आपको बहुत, यह आपको समझना, ये आपको समझना है कि अगर परिमाप निकालने के लिए कहेगा तो हमको सेंटीमीटर लगाना है, अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम आंसर के बाद में सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, हम आपको ये वाला तरीका बता चुके हैं कि जिसमें अगर लंब दिया गया हो और आधार दिया गया हो और क्षेत्रफल पूछ रहा हो तो आपको ये सूत्र लगाना है।
और अब आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं इसी तरह का, जिसमें आपको क्या दिया रहेगा, ये सब कर दे। देखो ये जो है ये क्वेश्चन और ऐसे रहेगा। इस क्वेश्चन में तो हमें दे दिया है भाई, ये लंब दे दिया और आधार दे दिया, लेकिन एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, नहीं साफ नहीं करेंगे, एक पी क्यों ये नाम रख रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं होता है वैसे। देखो ये क्वेश्चन जो था आपका लंब दिया गया है और आधार दिया गया। देखो अंतर क्या होता है, इसमें आपको ये भुजा दे देगा x और y, और यहाँ पे आपको अब की बार क्या देगा, थीटा की वैल्यू दे देगा, यहाँ कितने डिग्री का कोण बनना है वो दे देगा। यहाँ कोण जब देगा तो खुद बता देगा क्वेश्चन में कितने डिग्री का कोण है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी बताएंगे कि क्वेश्चन जो बनेगा ये आपसे इतना देगा, ये भुजा देगा और ये भुजा देगा और ये कोण देगा, और आपसे पूछेगा कि अब आप इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आपको क्या करना है, जब इसका क्षेत्रफल पूछे तो आपको लगाना है 1/2 ये भुजा गुणे ये दूसरी भुजा, फिर गुणे अपनी तरफ से क्या लगा देना है, ये साइन थीटा, क्या लगा देना, थीटा। थीटा की जगह क्या रखेंगे, जितना डिग्री आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन इसी से संबंधित बताता हूँ कैसा बनेगा भाई। मान लिया एक त्रिभुज दे दिया गया, मान लिया एक त्रिभुज दे दिया गया है, एक त्रिभुज दिया गया जिसमें एक भुजा, एक भुजा 9 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर, कितनी है, 14 सेंटीमीटर दिया गया। और इन दोनों भुजाओं के मध्य में बनने वाला कोण, भुजाओं के मध्य में बनने वाला कोण, यदि 45 कितनी डिग्री है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, कितने डिग्री है, 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाई, ये त्रिभुज की बात चल रही है तो आपको त्रिभुज बना लेना है। क्या करना है, त्रिभुज बना लेना है। कह रहे हैं एक भुजा 9 सेंटीमीटर, बना लिया, ये भुजा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर, बना लिया। और कह रहा है इन भुजाओं के मध्य में बनने वाला कोण 45 डिग्री है, भुजाओं के मध्य में बनने वाला कोण कितने डिग्री है, 45 डिग्री, ये है। अब देखो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है ना, ये तो आपकी प्रमेय थी, ये आपका क्वेश्चन आ गया, देखो उसी तरह से दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी सूत्र में रख देना। जब आप इस सूत्र में रख देंगे तो आसानी से आंसर निकल आएगा। देखिए क्षेत्रफल की बात कर रहे थे तो क्षेत्रफल निकाल दो। यहाँ से आपका सूत्र क्या था, 1/2 x इंटू वाई इंटू साइन थीटा। यहाँ से देखा जाए 1/2 x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 9, y की वैल्यू क्या रखेंगे, 14, साइन थीटा, यहाँ थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 45 डिग्री। भाई थीटा की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री। अब यहाँ पे आपका एक और काम बढ़ जाता है कि साइन 45 का मान भाई कहाँ से पता करें, तो ये त्रिकोणमिति में मिलता है। क्या मिलता है, त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में सारणी दी जाती है, वहां पे साइन कॉस टेन इनके मान दिए गए हैं, तो वहां से आपको याद करना पड़ेगा, जिसके लिए हम आपको बताएंगे कैसे याद करना है। अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए हम आपको बता देते हैं कि मान कितना होगा इसका। देखिए इसका मान होता है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कितना होता है, 1/√2। तो आपको इसकी जगह पर क्या रखना है, 1/√2 रख देना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, ये हो गया।
और 9 सते पहले एक बार लिख लेते हैं 7 और बटे में 1/√2 ये आ गया। यहाँ से देखेंगे 9 सते 63 कितना हो गया 63, 1 से 63 का गुणा कराएंगे तो 63 ही रहेगा, नीचे √2 सॉरी √2 ये √2 आ गया। बता सकते हैं कि ये आपका क्या आ गया है क्षेत्रफल, बता सकते हैं ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार का आता है और कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। रही बात इस मान की, तो ये मान आपको त्रिकोणमिति में दिए गए हैं, एक बार आप प्रयास कर लीजिए याद करने का, नहीं तो हम खुद आपको बता देंगे कैसे याद करना है। ठीक है दोस्त,